क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई ऐसी सच्चाई पता चली हो जिसने आपकी पूरी दुनिया ही बदल दी, पर आप वही बात उन्हें समझा ही नहीं पा रहे जिनकी आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं? चलिए आज इसी उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। बहुत अकेलापन लगता है, बहुत निराशा होती है ना। ऐसा लगता है मानो हाथ में कोई कोई खजाना लग गया हो, कोई ऐसी चीज जो जिंदगी का रास्ता रोशन कर सकती है। पर जिन लोगों की हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वो उस रोशनी को देख ही नहीं पा रहे। और ये जो एहसास है ना, ये मन में एक अजीब सी कश्मकश पैदा कर देता है। एक तरफ आपको अंदर से सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा होता है और एक जबरदस्त इच्छा होती है कि इसे सबके साथ बांटा जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब आप समझाने जाते हैं और बदले में मिलती है सिर्फ खामोशी या कंफ्यूजन, तो बहुत निराशा होती है। लगता है जैसे हमारी बात उन तक पहुंच ही नहीं रही, और फिर एक बोझ सा महसूस होने लगता है, एक जिम्मेदारी कि हमारे अपने कहीं फंसे हुए हैं और उन्हें बचाना, उन्हें निकालना हमारा काम है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखें? चलिए एक पल के लिए दूसरों से ध्यान हटाकर फोकस खुद पर लाते हैं। अब ये सवाल शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन जरा सोचिए, असली प्रॉब्लम है क्या? उनका न समझना, या फिर हमारी ये जिद, हमारी ये चाहत कि उन्हें समझना ही चाहिए? बस यहीं से पूरा का पूरा गेम बदल जाता है। और देखिए, यहीं पर पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। हम दूसरों की कमी देखने के बजाय अपने इरादों को, अपने अटैचमेंट्स को जांचने लगते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम ये हो ही ना कि वो फंसे हुए हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये हो कि हम इस सोच में फंसे हुए हैं कि उन्हें हमारी बात माननी ही होगी। एक बात सोचिए, अगर सच में सिर्फ ज्ञान बांटने की, मदद करने की इच्छा होती, तो क्या वो सिर्फ हमारे घर के 2-4 लोगों तक ही रहती? दुनिया में तो भाई 8 अरब लोग हैं। तो फिर सिर्फ यही चंद लोग क्यों? हमारे ये जो चुनाव है ना, यही साफ साफ दिखाता है कि ये मदद से ज्यादा एक पर्सनल अटैचमेंट का मामला है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं सूरज का। ये बड़ी खूबसूरती से समझाता है कि बिना किसी अटैचमेंट के देना और अटैचमेंट के साथ मदद करने में जमीन आसमान का अंतर है। ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। सूरज वो बस रोशनी देता है। वो ये नहीं देखता कि ये मेरा घर है तो यहां ज्यादा रोशनी दूं और वो पराया है तो वहां कम। नहीं, उसका स्वभाव ही देना है, बिना किसी उम्मीद के। और जब हम किसी एक खास इंसान को चुनते हैं और चाहते हैं कि वो हमारी बात समझे, मतलब एक खास रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, तो वो हमारा लगाव बोल रहा होता है, हमारा ज्ञान नहीं। अच्छा, चलिए एक और थोड़ा मॉडर्न सा उदाहरण देखते हैं। इससे ये और भी क्लियर हो जाएगा कि ज्ञान या समझ को सीधे सीधे किसी को दिया क्यों नहीं जा सकता और क्यों ऐसी कोशिशें अक्सर फेल हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब हम खुद ही दूसरों के लिए ज्ञान का सोर्स बनने की कोशिश करते हैं ना, तो हम उन्हें एक तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं। असली मदद तो ये है कि उन्हें उस सोर्स तक का रास्ता दिखा दिया जाए, ताकि वो सच्चाई से अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट कनेक्शन बना सकें। तो गलती हो कहाँ रही है? हम ये सोच बैठते हैं कि समझ या ज्ञान कोई चीज है जिसे विरासत में या गिफ्ट में दे सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये तो एक बहुत ही पर्सनल जर्नी है, एक यात्रा है जो हर किसी को अकेले खुद ही तय करनी पड़ती है। तो इन सारी बातों से हम कहाँ पहुंचते हैं? हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आगे बढ़ने का जो असली रास्ता है वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। वो है आत्मचिंतन। और मेरे ख्याल से यही इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी बात है। असली काम दूसरों को बदलने का है ही नहीं। असली काम तो खुद से ये सवाल पूछने का है कि आखिर मुझे उन्हें बदलने की इतनी गहरी जरूरत महसूस क्यों हो रही है। यही तो सार है। असली प्रोग्रेस दुनिया को बदलने की कोशिश में नहीं है, बल्कि खुद की तरफ देखने से शुरू होती है। ये समझने से कि हमारे एक्शन के पीछे असली मोटिवेशन क्या है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं कि किसी और को बदलने की कोशिश करके हम असल में अपनी कौन सी जरूरत पूरी करना चाह रहे हैं। ये सवाल गहरा जरूर है, पर इसका जवाब ही शायद हमें हमारी मदद करने की इस बेचैनी के पीछे छिपे असली इरादे तक ले जाएगा।